हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक आज देखते हैं त्रिभुज चैप्टर से, जो कि आपका 5 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल को देखेंगे। देखिए, यदि त्रिभुज चैप्टर से 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो थेल्स प्रमेय को जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय आपका 5 नंबर में सवाल कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में और पूछे जाने वाला भी सवाल है। इस बार का चांस बनता है कि थेल्स प्रमेय आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए इसको नहीं छोड़ना है, इसको देखते हैं थेल्स प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बार यदि आप लोग देख लीजिएगा, एक बार यदि देख लीजिएगा आप लोग, तो हमें नहीं लगता कि आप लोग दिमाग से निकाल पाइएगा, क्योंकि इस तरह से बताएंगे आपको, टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे कि आप लोग भूल नहीं पाइएगा। तो आइए इसको देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए देखते हैं थेल्स प्रमेय का क्या है। थेल्स प्रमेय आपका 6.1 में की बुक में यदि आप लोग देखिएगा तो देख लीजिएगा, 6.1 में आपका दिया है। देखिए, इसमें जो दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह दो अन्य एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। तो बोल रहा है ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि कहने का इसका मतलब है, यदि एक त्रिभुज को यदि आप उसके एक भुजा के समांतर यदि आप लोग एक रेखा खींचेगा, तो जो रेखा खींचेगा वो अनुपात जो बटेगा आपका, दोनों एक ही अनुपात में से हो जाएगा। तो इसी को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न जो आपका कर रहा है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, चलिए पहले सबसे पहले जो आपका है, पहले आपका एक त्रिभुज बोल रहा है, तो त्रिभुज को बना लेते हैं हम लोग। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लीजिए, देखिए त्रिभुज में आपका 3 भुजा ही है, तो एक भुजा के समांतर मान लेते हैं इस भुजा को बोल रहा है, तो बोल इसमें कोई भी भुजा आप ले सकते हैं। यदि ये वाली भुजा लीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक रेखा खींचना होगा, इसलिए हम नीचे का भुजा लेते हैं। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए। देखिए, यही बोल रहा है अन्य दो भुजा के समांतर। समांतर जो बोल रहा है, तो आप लोग को भी पता है समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखिए दो भुजा, आपका शेष दो भुजा बचा ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि आपका यहाँ पर एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है और दूसरा यहाँ पर बिंदु डी पर और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो वो जो है आपका तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी आपका अनुपात जो होगा उसका बराबर होगा। यानी कि ए डी बटे बी डी बराबर होगा आपका ए ई बटे ई सी। इसी को आपका प्रूव करना होगा, इसी को प्रूव करना होगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो आप लोग किए, इतना जो किए इसको लिख लीजिए, क्योंकि चेक करने वाले को भी समझ में आ जाए आप कहां से ये सब कहां से लाए। तो कर लीजिए। पहले ये सब जो आपका आएगा उपपत्ति में आएगा, जो लिखना है उपपत्ति से लिख लेना। उपपत्ति में आपको क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले आपका जो दिया गया है प्रश्न से, आपका त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज को लिख लीजिए। ए और ए बी और सी आपका त्रिभुज है। ए बी सी त्रिभुज है, त्रिभुज है, दिया गया, ये आपका दिया गया है, लिख लीजिएगा। इतना करने के बावजूद आपको जो करना होगा, देखिए जब त्रिभुज है ए बी सी आपका त्रिभुज है, ये आपका दिया है, और क्या देख रहे हैं, एक भुजा के समांतर अन्य दो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया है, जो ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। तो इसी को लिख देना है। तो जो कि भुजा BC के समांतर, BC के समांतर, BC के समांतर समांतर D और E, D और D तथा E, इस तरह से लिख लीजिएगा, D तथा E एक रेखा खींची गई है, रेखा खींची गई है जो कि भुजा AB और
ए बी और ए सी को बिंदु क्रमशः बिंदु, यहाँ पर क्रमशः आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि पहले वाली भुजा जो पहली जो डी पर है फिर उसके बाद डी पर है, ए सी ई पर है सॉरी, तो क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, करती है। तो आपको प्रूव करना है, तो हम लोग को प्रूव करना है सिद्ध करना है ए डी का बटे होगा बी डी का बराबर होगा ए ई बटे ई सी। इस त्रिभुज में जो आपका प्रूव करना है उसको लिख लीजिएगा, ए डी का बटे होगा बी डी और ए ई बटे होगा ई सी। चलिए, इतना करने के बावजूद आपको एक थोड़ा सा काम करना है, जो कि देखिए ए बी पर आपको लंब डाल देना है, ए बी पर लंब डालना है आपको। सबसे पहले ए बी पर लंब डाल दीजिए। लंब क्यों डालेंगे ये आपको बताएंगे। देखिए लंब डाल दीजिए और इसका भी नाम कुछ दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम दे दिए एन दे दीजिए और इसका नाम दे दिए एम दे दिए, इसका नाम एम दे दिए। चलिए ये जो है आपका लंब डाल दिए। इस पे देखिए ए बी पर लंब डाल दिए एन ई और ए सी पर लंब डाल दिए डी और एम। और इतना करने के बाद इसको मिला दीजिए आप लोग ई से, बी को मिला दिए ई से और सी को मिला दिए ए डी से, सी को मिला दिए डी से। चलिए ये सब जो आपका हुआ रचना में हुआ, ये सब हुआ आपका रचना में। तो रचना लिख लीजिएगा, रचना में यहां लिख लीजिएगा आप लोग, रचना में लिख लीजिएगा ए बी लंब डाला, सॉरी ए बी नहीं आपका एन ई लंब डाला, एन ई पर लंब डाला गया आपका, एन ई लंब डाला ए बी पर, ए और बी पर। ये जो आप लंब डाले उसको लिख लीजिएगा, एन ई लंब डाला ए बी पर और डी और एम लंब डाला ए सी पर। और क्या किया, और जो आप किया है डी को सी से मिलाए एवं बिंदु डी को सी से और बी को ई से मिलाया गया है, चलिए ये सब आपकी रचना में होगा। रचना में थोड़ी सी बात था, इसको कर लिए। अब जो होगा मेन फंडा जो होगा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। इतना सा आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से देख देख करके अपने मन से लिखिएगा, क्योंकि ये सब रटिएगा तो भूल जाइएगा, इसलिए रटना नहीं। आपको जो किए दिखे त्रिभुज आपका एबीसी पहले था, एबीसी एक त्रिभुज जो दिया गया था उसको लिख लिए, एबीसी त्रिभुज है आपका, ठीक ना, दिया गया। जो भुजा बीसी के समांतर डी और ई एक रेखा खींची गई है और ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो अभी सिद्ध करना ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। और आपका रचना जो किए इतना सा जो किए आप लोग, ये आप लोग की रचना में था, तो इसको लिख लिए। तो इसके बाद जो आपका करना है, देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई इसको ले लीजिएगा। अब जो काम करनी है आपको, त्रिभुज ए डी ई और देखिए बी डी ई, इस त्रिभुज को ले लेना है बी डी ई से। चलिए त्रिभुज बी डी ई से, इसमें जो आपका करना है, देखिए ए डी ई में आपका ऊंचाई दिया हुआ है, आपका आधार भी दिया हुआ है। तो आप लोग यदि त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया है तो इसका क्षेत्रफल जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो इसी को लगा दीजिए। पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ए ई डी का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 गुना आधार आपका हो जाएगा ए डी। देखिए ए डी ई में आपका आधार ए डी है, तो ए डी लिख लीजिएगा, गुने ऊंचाई हो जाएगा आपका एन ई।
चलिए इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, समीकरण 1 हो गया आपका। और फिर से निकाल लीजिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने, देखिए इसमें आप लोग बोलिएगा कि आप इसमें कौन सा ऊंचाई आपका, देखिए ये जो रेखा है आपका, यदि थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो देखिए एन ही आपका ऊंचाई है, तो इसी को ऊंचाई लिखना है एन ही को, और आधार हो जाएगा आपका BD, आधार हो जाएगा आपका BD गुने ऊंचाई हो जाएगा एन ही। चलिए इतना सा याद रखना यहाँ पर, नहीं तो आप लोग बहुत लोग करता है DE को ऊंचाई बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो रेखा है आगे बढ़िएगा थोड़ा सा उस पर ऊंचाई आपका दिया है। तो आप कर लिए समीकरण 1 और 2 को भाग दे दीजिएगा, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से। देखिए यदि भाग दीजिएगा तो आपका 1/2 और 1/2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपका 1/2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से एन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका मिल रहा है जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा आपका त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका AD बटे हो जाएगा BD। इसका नाम कुछ रख लीजिए, मान लीजिए इसका नाम A रख लीजिए। अब जो करना है आपको, इतना करने के बाद आपको जो करना है, देखिए फिर से चलना है पुनः, ये सब इतना हो आपका आ गया है, देखिए AD बटे BD, यहाँ पर BD कर लीजिएगा, AD बटे BD एक साइड का तो हो गया आपका। अब दूसरी साइड से देखना है, त्रिभुज फिर से चलना, त्रिभुज AED बोलिए फिर ADE बोलिए, बात तो आपका वही है। पुनः जो चलिएगा आप लोग, पुनः त्रिभुज ADE से ADE तथा त्रिभुज, देखिए उस बार लिए थे इस त्रिभुज को, अब की बार जो लेंगे इसको लेंगे, इस त्रिभुज को, त्रिभुज DEC से, त्रिभुज DEC से, देखिए इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेना है। देखिए इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, आप लोग जानते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार हो जाएगा आपका, आपकी बात हो जाएगा AE, और ऊंचाई जो हो जाएगा आपका DM, जो ऊंचाई आपका लिख लीजिए DM, और फिर से निकाल लीजिएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार जो हो जाएगा EC हो जाएगा, और EC हो जाएगा, और थोड़ी सी आगे बढ़िएगा तो DM आपका ऊंचाई हो जाएगा DM। चलिए इसको समीकरण 3 बोल दीजिएगा और इसको 4 बोल दीजिएगा, क्योंकि 1 2 बोल लेते, तो समीकरण 3 और 4 से इसको भाग दीजिएगा तो आपका बच जाएगा AE बटे हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, इसको कट जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा आपका त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, बराबर बच जाएगा आपका AE बटे हो जाएगा आपका EC, इसको बोल दीजिए समीकरण 20। देखिए अब यहाँ पर जो मेन फंडा है, देखिए यहाँ से आपका ADE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल आपका बराबर आ रहा है, तो इसको बराबर कर लीजिएगा, और यहाँ से आपका BDE का क्षेत्रफल और यहाँ आपका DEC त्रिभुज है। एक बात देख रहे हैं यहाँ पर है जो आपका आधार आपका DE है, और इस त्रिभुज का भी आधार DE है, तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर है, अर्थात इसका जो इस त्रिभुज BDE और DEC का आधार समान है। यदि आधार आपका समान है, लिख लीजिएगा त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC का आधार एक ही है, इसलिए आप लोग, इसलिए इसका जो होगा भुजा के अनुपात जो है उसका भी बराबर होगा, तो अर्थात आप बोल सकते हैं AD बटे हो जाएगा आपका BD बराबर होगा आपका AE बटे EC। यही आपका प्रूव करना था। यदि आप लोग वीडियो अंत तक देख लिए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट